हेलो दोस्तों, आप सभी का उगीपुर क्लासेस में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में कक्षा 9 के वार्षिक परीक्षा विज्ञान के पेपर को देखने वाले हैं, जो कि आपके 3 अप्रैल के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ 30 नंबर आपको दिया है, 5 से 16 और यहाँ पर देख सकते हैं 19 क्वेश्चन सभी दिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 75 नंबर का आपका क्वेश्चन होने वाला है। तो पूरा पेपर देख कर जाएंगे, एकदम रियल पेपर है, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन दिया हो कि द्रव धातु का आपको नाम बताना है। ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है उसे पारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पारा कहा जाता है, जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगर आपसे पूछे धातु अधातु का नाम बताइए जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, उसे ब्रोमियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोमीन कहते हैं। बी आर उसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि जी का सर्वाधिक मान कहां पर होता है। तो जी का जो सर्वाधिक मान होता है वो ध्रुवों पर होता है। कहां पर होता है? ध्रुवों पर होता है, क्योंकि जो ध्रुवों पर होती है विषुवत की अपेक्षा में कम दूरी पर होती है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं शुष्क बर्फ क्या होता है। तो शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया कि कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है। तो कार्बन परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वह 23 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। तो जो परमाणु के नाभिक की खोज की थी उन्होंने किया था रदरफोर्ड ने। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो वाट होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ कि न्यूक्लियन क्या कहलाते हैं। तो जो न्यूक्लियन होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर कहा कि किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल पिंड का वेग किया गया कार्य आपको बताना है। यदि क्या हो जाएगा, वेग विस्थापन शून्य हो जाएगा तो कार्य कितना भी शून्य हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है कि काय रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कैसे करेंगे? लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो यहाँ आत्मघाती थैली भरा जाएगा। उसके बाद कहा कि परमाणु के नाभिक में उदासीन कण क्या होता है? तो न्यूट्रॉन होता है। कोशिका हरित लवक पाया जाता है तो पादप में पाया जाता है। धातुएं ताप की विद्युत की क्या होती है? जो धातुएं होती है ताप की या विद्युत की सुचालक होती है। निलंबन के कणों का आकार 10⁻⁵ होता है। 10⁻⁵ होता है। वाष्पीकरण से में ठंडक उत्पन्न होती है। 25 सेंटीग्रेड जल कैसी अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। इनका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छी तरह से इसको हल कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको सही जोड़ा मिलाना है। सही जोड़ा आपको कैसे लगाना है? सबसे पहले जो आपको आता है उसका सही जोड़ा मिला लेना है। जो नहीं आता है इसको लास्ट में करेंगे तो आपको अच्छी तरह से इसका आ जाएगा। जैसे कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पर ऊर्जा में आप मिला देंगे। दूरी का मापक यंत्र क्या होता है? आप सभी लोग जानते हैं दूरी का मापक यंत्र ओडोमीटर होता है। तो ओडोमीटर में मिला देंगे। 1 जूल क्या होता है? 1 जूल जो होता है 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है, ये भी मिला लेंगे। संयोजी ऊतक रक्त होता है तो रक्त मिला लेंगे। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, इसमें मिला लीजिए। और संवेग का ऐसा ही मतलब न्यूटन मीटर होता है तो आप न्यूटन मीटर मिला लेंगे, यानी कि ग्राम मीटर पर सेकंड होता है। आयतन आपको बताना है और केंद्रनाभ बताना है। आयन क्या हो गया? Cl हो गया और केंद्रनाभ क्या हो गया? जीवाणु हो गया। इस तरह से आप सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरह से मिला सकते हैं, जो कि वेरी कंफ्यूजन, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा, पूरी अच्छी तरह से इसको हल कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा इस तरह से अगर आप इसको लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ कि एक ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? मरकरी यानी पारा कहा जाता है। संवेग का एसआई मात्रक किग्रा मीटर पर सेकंड होता है, क्योंकि P बराबर यम इंटू वी होती है। तो यम होता है किग्रा मीटर पर सेकंड हो जाता है। तंत्रिका ऊतक का नाम बताएं, लिखना है आपको। तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन हो जाता है। हृदय कौन सी पेशी होती है? तो ये अनैच्छिक पेशी होती है, जिसको अपनी इच्छा के अनुसार कंट्रोल नहीं किया जा सकता। कृषि उत्पादन में अपार वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस में बदलना है। जब भी आपको सेल्सियस में बदलना रहे तो उसको क्या करना है? 273 को माइनस कर दीजिए। केल्विन में बदलना रहे तो 273 को प्लस कर दीजिए। 300 में 273 को माइनस करेंगे आपका 27 डिग्री आ जाएगा। इसमें 273 को माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 500 में से 2 जाएगा तो सिंपली आपका 300 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, इसको आपको केल्विन में बदलना है तो सिंपली आप इसमें 273 जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा 273। इसमें अगर 273 373 इसमें जोड़ेंगे तो 273 आ जाएगा। इस तरह से आप इनको अच्छी तरह से वेरी आसान तरीके से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से आपको रासायनिक परिवर्तन बताना है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन, इसमें जंग लगना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जंग लगना। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अथवा आपको विलयन की सांता बनाने 2 विधियों का उल्लेख भी करना है। 7 नंबर क्वेश्चन यह कि उपधातु
उपधातु क्या होते हैं? किसी एक उपधातु का आपको नाम लिखना है। उपधातु का मतलब होता है जो ठोस और द्रव क्या होता है? उपधातु जो धातु अधातुओं के बीच के गुणों को मर्ज करता है उसको हम क्या उपधातु कहते हैं। जैसे एंटीमनी, जर्मेनियम, ये सभी क्या होते हैं? उपधातु होते हैं। आप किस प्रकार से पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव है, इसको बताना है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का नाभिकीय मॉडल की आपको क्या करना, अच्छी तरह से व्याख्या कर देना है। रदरफोर्ड के बाद अथवा आप समस्थानिक का उपयोग भी लिख सकते हैं, दो में से एक को लिखना है। 9 नंबर दिया है, 3 कोशिकाओं में बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए अथवा अपरमाणु का नाम लिखिए। अपरमाणु आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बता दिया है। इसका पूरा आंसर भी मैंने आपको बता दिया। आप जाकर चैनल में वीडियो देख सकते हैं, या तो मैंने प्लेलिस्ट में दिया है, प्लेलिस्ट को भी आपको विजिट करके उसको आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्य लिखना है। पौधों में ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, इसके नाम भी आपको अच्छी तरह से लिख लेना है। उसके बाद क्या है, पौधा के ऊतक कितने प्रकार, उसका नाम लिखिए। रेखी पेशक का नामों के चित्र बनाइए। प्ररोह, शीर्षक एवं विभज ऊतक के बारे में आपको अच्छी तरह से लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दिया कि अदिश राशियों को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। त्वरण की परिभाषा और एसआई मात्रक लिखिए। न्यूटन की गति विषय का आपको अच्छी तरह से नियम लिखना है। घर्षण को बढ़ाने के 2 उपाय भी लिख लेना है। न्यूटन की गति विषय का द्वितीय नियम लिखो। घर्षण को बनाओ आपको बता दिए। संवेग से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक क्या होता है? किग्रा मीटर पर सेकेंड होता है। पी बराबर एम इंटू भी होता है। संतुलित बल आपको क्या कहते हैं? संतुलित बल आपको बताना है, टोटल बल 0 होना चाहिए तभी संतुलित बल होगा। उसके बाद कहा कि किसी वस्तु का जड़ से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य होता है, इसका एसआई मात्रक आपको बताना है। उसके बाद आर्किमिडीज का सिद्धांत बनाए। क्या कारण है कि कर्क पानी पर तैरता है जबकि कील की डूब जाती है? यह होता है घनत्व के कारण। उसके बाद कहा क्या कारण है कि पतले पट्टे की सहायता से स्कूल बैग उतना कठिन उठाना होता है? लाइसोसोम के कार्य लिखना है। गाल्जी काय के कार्य लिखना है। और काय कार्य क्या है इसके बारे में लिखना है। गतिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छी तरह से पूरा हल कर लेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। इसको आपको अच्छी तरह से मोल द्रव्यमान निकाल लेना है और गोल परिवर्तन इसको मोल परिवर्तन में अच्छी तरह से कर देना है। तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरह से हल कर लेना है। यहाँ पर किसी वस्तु के बारे में लिखना है, एक समान दोनों में से एक के बारे में आपको लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक न्यूमेरिकल दिया है और वेग चाल, इसमें आपको संबंध दिया है, संबंध भी ज्ञात कर लेना है। उसके बाद आप 22 नंबर अथवा दिया ध्वनि तरंगों के बारे में लिख लेना है। इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह से हल करेंगे तो आप पूरा का पूरा नंबर अपने एग्जाम में पाने वाले हैं। पूरा हल नहीं करेंगे तो आप पूरा का नंबर नहीं पाएंगे। तो इसलिए आप पूरा का पूरा पेपर अच्छी तरह से हल कीजिए तो आप पूरा नंबर प्राप्त करेंगे। आई होप फ्रेंड वीडियो को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मिलता हूँ एक नए पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।